खास बातचीत के दौर में आज हमारे साथ प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता हैं, जो इस समय अपने दिल्ली आवास पर मौजूद हैं। आज वह हमारे साथ खास बातचीत करेंगे वर्तमान के मुद्दों पर, अपने राजनीतिक करियर के मुद्दों पर कि कैसे इनकी राजनीति में एंट्री हुई, वर्तमान में जो मुद्दे हैं उन पे भी इनसे खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सांसद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। और सबसे पहला सवाल सांसद जी आपसे कि आप एक ऐसे जिले से आते हैं जो पूर्वांचल का काफ़ी अहम जिला है और वहाँ पे राजा रजवाड़ाओं का लंबे समय से प्रभुत्व रहा है। कई रियासतें हैं, कई राजा रजवाड़े हैं। ऐसे में एक नॉर्मल व्यक्ति का प्रतापगढ़ की राजनीति में खुद को स्थापित करना कितना कठिन रहा आपका अभी तक का राजनीतिक सफ़र? देखिए, जिस तरीके से देश में कांग्रेस ने 70 सालों से राज किया, मगर एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। उसी तरीके से प्रतापगढ़ रजवाड़ों का जिला था, क्योंकि पिछड़े अति पिछड़े SC और BC OBC ये जो समाज है ये बहुसंख्यक है, और जब उनके बीच का कोई आदमी सेवा करने के लिए चुनाव में आया तो उसको उन लोगों ने गले से लगाया। तो प्रतापगढ़ क्षेत्र की जनता ने हमें 2017 में अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद दिया। मैं वहाँ से विधायक का चुनाव जीता, और विधायक का चुनाव बहुत लंबे अंतराल से मैं जीता था। उसके बाद निरंतर हमने 2 साल अपनी हमने सेवाएं देने का काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं, जैसे हमने कार्यकाल में, अपने 2 साल के कार्यकाल में हमने 6 पुल बनवाए, जो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। जो आज़ादी के 70 साल बाद भी उस गांव के लोगों को ये नहीं मालूम पड़ता था, शिक्षा का अभाव था, शहर पहुंच नहीं पाते थे, लोगों को मालूम नहीं था कि हमारा ये देश आज़ाद हो गया है। और जब से वो पुल का निर्माण हुआ और पुल कंप्लीट हुआ, तो आज उस गांव के बच्चे, उस क्षेत्र के बच्चे को शिक्षा और सारी सरकार की सुविधाएं, सारी सरकार की योजनाएं उनको मिलने का उनको लाभ प्राप्त हुआ। और हम एक अत्यंत गरीब परिवार से आते थे। मेरे मन में एक चाह थी कि मैं एक दिन अपने लोगों की मैं सेवा करूंगा, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में वो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। पार्टी ने हमें चुनाव लड़ाया और क्षेत्र की जनता ने हमें अपना आशीर्वाद देके चुनाव में विजय प्राप्त कराया। और 2 साल के बाद हमने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें लोकसभा का टिकट दिया। और जिस जगह पे आज़ादी के बाद राजा और राजघराने से ही लोग चुनाव जीतते थे, पहली बार एक सामान्य परिवार का व्यक्ति प्रतापगढ़ जैसे जगह से लोकसभा का सांसद हुआ। और 2 साल हमें सांसद हो गया। 2004 से हमें मालूम है कि 2004 से प्रतापगढ़ बाईपास जितने भी सांसद वहां आते थे, बस एक बाईपास और एक चिलबिला ओवर ब्रिज। तो चिलबिला ओवर ब्रिज तो पिछले कार्यकाल में पूरा हो गया, और बाईपास 2004 से निरंतर सारे लोग बाईपास का ही मुद्दा बताते थे और 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता था। मगर हम सांसद बनने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता थी कि प्रतापगढ़ को सुदृढ़ कैसा हो, उसके लिए हमने एक रोड मैप, विकास का रोड मैप तैयार किया। और उसमें पहली प्राथमिकता पे था कि प्रतापगढ़ बाईपास
तो प्रतापगढ़ बाईपास जो 2004 से लटका पड़ा था, 2004 से लटका हुआ बाईपास सैंक्शन हो गया, उसका टेंडर हो गया और 2 महीने के अंदर उसका काम भी शुभारंभ हो एक जाएगा। सवाल है मेरा, आपके ऊपर कहीं ना कहीं जातिवादी राजनीति करने के आरोप लगते हैं। आप लगातार अपने भाषणों में कहते हैं कि प्रतापगढ़ को सामंतवाद से मुक्त कराना। आपकी नज़र में सामंतवाद क्या है? किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष से संबंधित सामंतवाद है? देखिए, क्या? सामंतवाद किसी जाति विशेष से नहीं होता है। सामंतवाद का मतलब होता है कि समाज में दबे हुए जो लोग हैं, समाज में जो दबे हुए लोग हैं, उनको सरकार की योजना बगैर भेदभाव के उनके तक पहुंचे, सरकार की योजनाओं का वो लाभ ले और किसी गरीब आदमी का कोई प्रताड़ना नहीं हो, स्वतंत्र। जिस तरीके से मोदी जी का नारा है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, क्योंकि जनता जिस विश्वास पे अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है, उसी विश्वास के तहत क्षेत्र में जनता के साथ विकास हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, सब समाज को लेके जो चले, किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करे, क्योंकि वर्ग विशेष को देखकर कोई अगर काम करता है, वही सामंतवाद है। अच्छा, आपने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात की। अभी हाल फिलहाल में लखनऊ में कुछ आतंकवादी पकड़े गए जिनके पास से बम बनाने के ढेर सारे उपकरण मिले, जिनके निशाने पर प्रमुख स्थल और धार्मिक स्थल थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को विश्वास नहीं है कि आतंकी थे और उन्हें भाजपा, और वो कह रहे हैं कि भाजपा की पुलिस पर भरोसा नहीं है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये चुनाव से जुड़ा हुआ कोई बयान दिया गया है उनके द्वारा? देखिए, माननीय अखिलेश जी कहते हैं कि पुलिस पे भरोसा नहीं है, तो माननीय अखिलेश जी भी प्रदेश में सरकार उन्होंने चलाया है और यही पुलिस उनके भी सरकार में कार्य कर रही थी और वही पुलिस हमारी भी सरकार में काम कर रही है। तो कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं करे, जो आतंकवादी हैं और जो गुंडे हैं, माफिए हैं, तो उनके साथ सरकार। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान भारतीय लोकतंत्र में देश बड़ा या राजनीति? देखिए, लोकतंत्र में देश बड़ा और ये लोकतंत्र है, क्योंकि देश से बड़ा न व्यक्ति है, न देश से बड़ा कोई राजनीतिक दल है। हमारे लिए सर्वोपरि हमारा देश है और देश के हित में ही काम करना चाहिए, और जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यूपी में 2022 में चुनाव है, कुछ ही समय रह गए हैं चुनाव में। लगातार भाजपा के ऊपर आरोप लगते हैं कि पिछड़ों और दलितों का शोषण किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में। आप खुद ही पिछड़े समाज से आते हैं और आप सांसद हैं, क्या कहना चाहेंगे विपक्ष के इस सवाल पर? क्या है आपका जवाब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ थी और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ है। उसका उदाहरण आपको भी देखने को मिला होगा और देश की जनता ने भी देखा है कि 2018 में पिछड़ों का जो संवैधानिक दर्जा देने का काम, जो इस देश के 70 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी पिछड़ों के बारे में उसने विचार नहीं किया। मगर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और 2018 में ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया और आज हमारे देश में कैबिनेट का जब विस्तार हुआ मोदी सरकार का, तो 27 ओबीसी समाज से मंत्री बनाए गए हैं, मंत्री बनाए गए। और भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, और हर समाज को लेके चलने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। और 2022 में जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी विकास पर विश्वास करती है और 2014 से लेके
जो आज तक मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में योगी जी की सरकार बनी, जीरो टॉलरेंस पे काम हुआ। आपको मालूम है कि अतीक जैसे, मुख्तार जैसे माफिया, क्या मुद्दा यही होगा चुनाव में, अतीक, मुख्तार, आजम खान? मुद्दा सिर्फ विकास का होगा। हाँ। गुंडे माफियाओं का हमारी सरकार में कोई जगह नहीं है, और जिस तरीके से प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, उसी विश्वास के साथ 4.5 साल में जो विकास हुआ है, हमें नहीं लगता है कि देश की आज़ादी, देखिए, जो अब कोई कहे कि मुख्तार अंसारी बहुत सज्जन इंसान थे, अभी सपा अगर कहे अतीक अहमद कोई सज्जन इंसान थे, संत पुरुष थे, तो ये तो एक मूल मुद्दा क्या होगा 2022? मूल मुद्दा सिर्फ विकास होगा। हाँ। क्योंकि 4.5 साल के कार्यकाल में जो विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो बदलाव हुआ है, और 500 सालों से जिसको विपक्ष कहते थे कि भाजपा के लोग मंदिर तो बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तारीख भी बता दिया, शुभारंभ भी कर दिया, निर्माण का कार्य भी पूरा होने जा रहा है। हिंदुत्व, विकास और जीरो टॉलरेंस यही आपके प्रमुख मुद्दे होंगे। हाँ, विकास, हिंदुत्व और जीरो टॉलरेंस पर सरकार। तो ये थे हमारे साथ प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, यूपी चुनाव से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की, वर्तमान समय में पेगासस मामले को लेकर बातचीत की, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पुनः 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। अभिषेक शर्मा, प्रजातंत्र टीवी, दिल्ली।